आप ना अलग अलग किस्म की बीमारियां अब हम सुनने लगे हैं। ये फैटी लिवर का क्या चक्कर हो गया? फैटी लिवर क्या होता है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फैटी लिवर हमारे पास अगर पेशेंट आ रहा होता है तो सबसे पहले जो कंप्लेन के साथ आ रहा होता है कि उसको ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पेशेंट डॉक्टर समझ रहे होते हैं कि शायद उनको हाजमे का प्रॉब्लम हो रहा होता है, हाँ। और जब हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनके जिगर के ऊपर एक चर्बी चढ़ी हुई होती है। और अगर हम इसके डिफरेंट डिवीजन की तरफ जाएं तो फैटी लिवर की दो इकसाम होती है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक लिवर नाम से जाहिर है कि जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनको होती है, और नॉन अल्कोहलिक ज़्यादातर उनको होती है। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये अराइज़ होता है कि क्या पेशेंट को शुगर तो नहीं है, क्या पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल एलडीएल या वीएलडीएल हाई तो नहीं है, क्या पेशेंट का एचडीएल लो तो नहीं है। सेकेंडली, क्या HbA1c इंक्रीज़ तो नहीं हो गया उसका, FBS या फिर रैंडम शुगर उनका इंक्रीज़ तो नहीं हो गया, क्या पेशेंट डाइट में चर्बी ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, या फिर लेक ऑफ एक्सरसाइज तो नहीं है। तो ये चार चीज़ें हमको रूल आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, डाइट में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई मेडिसिन्स लिख के देते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिकमेंडेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत मज़ेदार सी बातें हमारे सामने आती हैं कि हम क्या ले सकते हैं होम रेमेडीज़ कि हमारी जो लिवर डिज़ीज़ है या फैटी लिवर है वो सही हो सकती है। कहते हैं इंटरनेशनली कि अगर हम डेली ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा फैटी लिवर सही हो सकता अच्छा, है। अक्सर लोगों को कॉफ़ी पीने के बाद पल्पिटेशन होने लगती है, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, ऐसी सूरत में क्या करें? पैल्पिटेशन के डिफरेंट दूसरे कॉजेज़ भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉफ़ी से हो। और नहीं, जब वो दूसरी बात, कॉफ़ी पीते हैं तभी होती हो तब? अच्छा, उसके बाद इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप फिर थोड़ा सा, फिर आपको इस वजह से भी हो रही होती है कि आप इसमें थोड़ा सा मिल्क एंड फिर चीनी का इस्तेमाल कर दें। लेकिन प्योरली जब हम फैटी लिवर की बात कर रहे होते हैं तो इसका इलाज यही है कि हम ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। सेकेंडली, पपीते का इस्तेमाल, इट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये भी हमारे फैटी लिवर को सही करने में मददगार साबित होता है। थर्ड चीज़, ग्रीन टी का इस्तेमाल डेली अगर हम 1 से 2 कप का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे फैटी और लिवर किन को। चीज़ों से परहेज़ करना है ये भी बताइएगा, क्योंकि लोग कहेंगे डॉक्टर साहिबा ने बताया था ग्रीन टी पियो, हम तो पी रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें रोकनी भी हैं? एग्जैक्टली ग्रीन टी, वलीमा, ये सारी चीज़ें खाने के बाद नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी चीज़ें चर्बी की खाई और उसके बाद हमने 1 कप ग्रीन टी पी लिया तो हम समझे कि फैटी लिवर नहीं होगा। फैटी लिवर होगा और उससे डबल होगा। तो ग्रीन टी हम बचाव के लिए पी रहे हैं। ग्रीन टी 1 से 2 कप अगर हम डेली पीते हैं विदाउट शुगर, तो इससे हमारा जो है ना फैटी लिवर बेहतर हो सकता है। फोर्थ जो चीज़ है, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसके अंदर ब्रोकोली आ जाते हैं, जिसके अंदर गोभी आ जाता है, जिसके अंदर खीरा आ जाता है, एक अच्छी सी स्मूथी बन सकती है विद पालक एंड खीरा। और इसके साथ अगर हम विटामिन सी के लिए कुछ ऑरेंजेस मिला दें तो स्मूथी अगर डेली हम लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं जूस की तरह, तो वो भी हमारे फैटी लिवर को सही करने में मददगार साबित होती है। ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, और किन चीज़ों से परहेज़ होता है इसमें? ऑब्वियसली जंक फूड का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। रेड मीट जिसके अंदर भर भर के चिकनाई शामिल होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो घी जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल चर्बी बनकर, हमारे क्लॉट्स बनकर हमारी खून के अंदर, हमारे शरियानों के अंदर रन कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे LDL बैड कोलेस्ट्रॉल VLDL इंक्रीज़ हो रहा होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीज़ों से भाई बचना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही नुकसान देती हैं। और ये इसी वजह से मैंने क्लियर कर दिया कि बहुत से लोग होंगे वो सारा खाना खाने के बाद कहेंगे जी डॉक्टर आपने कहा था ग्रीन टी पी लो सही हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना अक्सर लोगों को कि बहुत सारा खाना खाते हैं उसके बाद बोलते हैं डाइट कोल्ड ड्रिंक ले आना। तो भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा।